क्षेत्रों में, गांव-गांव में लोग जाकर प्रचार भी करते थे HIV का। हुआ था कि नहीं? पहली बार नाम सुन रहे हैं? इस बीमारी का नाम कोई लेता ही नहीं है। सबके माइंड में सिर्फ एक डाउट है कि एक गंदी बीमारी है, और इस बीमारी का फैलने का मतलब क्या होता है? सिर्फ सेक्स कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उसी पार्टिकुलर चीज से नहीं फैलती है, इसके फैलने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये बीमारी सिर्फ अपने ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से आकर ही फैलेगी। बात समझ में आ रही है? तो HIV की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। एड्स का नाम सुनी होंगी, एड्स सुनी है ना? HIV एक वायरस है और इसी वायरस से बनता है एड्स। एड्स बहुत खतरनाक बीमारी होती है। होता किससे है? वायरस से ही, इसी से HIV से होता है। कब होता है? जब HIV बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाती है तब। जैसे इसका तो कोई सिम्टम होता नहीं है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको सिर्फ बुखार आएगा, सर्दी जुकाम बुखार आएगा, बॉडी पेन रहेगा, गर्दन में दर्द रहेगा, सर में दर्द रहेगा, सिर्फ स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद शांत हो जाता है। अगर उसी में आप पता लगा लिए कि आपको HIV है तो भाई ठीक है, बच गई। HIV वाले भी अपनी लाइफ जीवन यापन करते हैं, वो भी 80 साल 50 साल, ठीक है, 7 साल चलते हैं। लेकिन तभी तक चलते हैं जब उनका HIV सिर्फ HIV में ही रहे। अगर वो एड्स में कन्वर्ट हुआ, इंसान ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कन्वर्ट होने का रीजन ये होता है कि जब आप HIV को इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता ना चले, पता नहीं चल पाता तब इग्नोर करते हैं। इसका सिम्टम बहुत दिन तक नहीं रहता है, ज़्यादा ज़्यादा 1 आगे 2 महीने तक रहता है। बार बार आपको बुखार होगा, बार बार आपकी तबीयत खराब होगी, गर्दन में बार बार दर्द होगा, ऐसा वैसा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप टेस्ट करवा दिए तो ठीक है, अगर इग्नोर कर लिए तो वही HIV अपने सिम्टम को भी दाग कर बाद में एड्स में कन्वर्ट होती है। ये एड्स आगे चल के आपको डिफरेंट टाइप की बीमारियों से मतलब अटैक कर लेता है, खींच लेता है। आपको कैंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। HIV से कोई नहीं मरता है, लेकिन HIV क्या करती है कि आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देती है। अब आपके बॉडी में यही जो इम्यून सिस्टम होता है वही सारे बीमारियों से बचाने का काम करता है। ये जो HIV वायरस रहता है कहीं और नहीं, सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को ही लो कर देती है। जब आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा तो आप खुद ही किसी बीमारियों से नहीं लड़ पाएंगे, आप खुद ही किसी बीमारियों से नहीं लड़ पाएंगे। वो बीमारी आपके बॉडी में होती जाएगी। अचानक से तगड़ी बीमारी हुई तो आपकी डेथ हो जाएगी, जब इंसान की डेथ हो जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो HIV के बारे में देखते हैं। HIV एक मानी जानी बीमारी है, सबको होता है, लेकिन इसको सब लोग छुपा देते थे। जानते हैं क्यों छुपाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि सब हमको गलत सोचेंगे। और हम लोग का भी माइंड तो देखिए, अगर कोई बोल दिया HIV है तो हम लोग की भी तो थिंकिंग देखिए, हम लोग गलत ही सोचते हैं। होता है कि नहीं होता? ये बात सच है। मतलब 1 से ज़्यादा पर्सन के कांटेक्ट में अगर कोई सेक्स करता है तो उसको HIV होता है, ठीक है। एक या एक से अधिक पर्सन से अगर हो रहा है ये वाला संबंध तो उसको सेक्स होता है, उसको HIV होती है। लेकिन ये माइथ मतलब ये बात गलत नहीं है, 100% सही है, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी सही है, सिर्फ HIV इसी चीज से होती है, ये सही नहीं है। इससे होती है, सही नहीं है, सिर्फ इसी से होती है, ये गलत। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो मोटा बोले HIV किससे फैलता है? सिर्फ DNA से, आपके ब्लड से। अगर एक पर्सन आपके सामने HIV पॉजिटिव है, उसका ब्लड किसी भी तरह आपके बॉडी में जाए आपको HIV होगा। रीजन जो ये HIV वायरस है, ये हवा के कांटेक्ट में आएगा तुरंत मर जाएगा। बात समझ में आई? पानी के कांटेक्ट में आएगा तुरंत मरेगा, ठीक है। आग के कांटेक्ट में आएगा तुरंत मरेगा, खाने पीने के कांटेक्ट में आएगा मर जाएगा। मतलब वो हमारे इन्वायरमेंट में सर्वाइव ही नहीं करता है। सिर्फ ये कहाँ पे जिंदा रहेगा? ब्लड में। बात समझ में आया कि नहीं आया?
फैलती है। HIV वाले पर्सन है, जैसे अभी हम लोग नॉर्मल है, हम लोग नॉर्मल उसके साथ रह सकते हैं, उसके साथ खाना खा सकते हैं, मतलब खाने का शेयरिंग हो गया, हक कर सकते हैं, उससे हाथ मिला सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। वो छींक रहा है तो हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, खांसी आ रही है इग्नोर भी नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका वायरस, उसके अंदर का जो वायरस है जो निकल रहा है तो तुरंत मर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जब उसका वायरस उस आपके ब्लड में जाएगा तभी आप इन्फेक्टेड होगी, अन्यथा बात समझ रहे? अब ब्लड जाने का बहुत सारे तरीके होते हैं, या फिर उसका ब्लड आपके ब्लड से अटैच हो जाए, जैसे इंजेक्शन, गोदना। सब लोग क्या टैटू बनवाते हैं, बड़ी फेमस है, मॉडल लोग ज्यादा करती हैं, सब लोग टैटू बनाते हैं। टैटू में क्या होता है पता है? अब तो हॉस्पिटल में एक नीडल सिर्फ एक ही पर्सन को लगेगा। पहले ऐसा कुछ था? पहले ऐसा कुछ था? नहीं था। एक नीडल एक पर्सन को लगाए, फिर उसको साफ करके वही दूसरे में लगा दिए। उसका ब्लड का कांटेक्ट आपके ब्लड में गया कि नहीं गया? जो टैटू बनवाते हैं सब लोग, टैटू वहाँ पे इनके स्किन पे तो अच्छा दिया, लेकिन कुछ टैटू में ब्लड का कट लगा कि नहीं लगा, वो जो उसका पिन होता है। अब वही टैटू, वही पिन आपके स्किन में पड़ेगी, तो बताइए उसका ब्लड आपके ब्लड में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाने का चांस होता है। दूसरी बात, जो ऑर्गन डोनेटेड होते हैं, ऑर्गन जैसे होता है ना हार्ट का, लंग्स का, ऐसा होता है, तो ऑर्गन से अगर एक जिसको HIV पॉजिटिव पेशेंट है उसका ऑर्गन अगर किसी दूसरे ऑर्गन में दे दिया जाए तो वो भी पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। सिर्फ ब्लड और ब्लड के कांटेक्ट से आने से फैलता है, आपको सिर्फ उसी से ही बचना है। और HIV वाले पर्सन को हमेशा जिज्ञासा दिलाना चाहिए, क्योंकि मतलब माइथ इतना है ना इसके प्रति, इतना अफवाहें है ना कि अरे भाई सब जी नहीं पाते हैं, सब मर जाते हैं, उनकी कोई लाइफ नहीं होती है, वो बहुत मतलब गंदी लड़की है, लेकिन ये गलत है, ये 100% गलत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो आम इंसान की तरह जी सकते हैं भाई। अब भाई बीमारी है, ज़्यादा हैवी पड़ जाती है तो ऐसे पूरी जीव लेती है। HIV वायरस को, HIV बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता है। उसके वायरसेस को बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? टॉपिक पे चले, इतनी बात समझ में आई? HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यह एक टाइप का रेट्रो वायरस है। कौन सा वायरस है? रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस का मतलब समझ रहे हो? वायरसेस का फिगर ऐसे ही रहेगा, ये हमारा वायरस है। स्ट्रेंथ क्या होती है? RNA में सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ पाई जाती है, लेकिन DNA में 2 पाई जाती है। होता है लेकिन ना, होता है कि नहीं होता है? तो जो हमारा रेट्रो, ये हमारा जो HIV है ये क्या है? रेट्रो वायरस। इसमें क्या प्रेजेंस होता है? सिर्फ आपका RNA प्रेजेंस होता है। क्या प्रेजेंस होता है? सिर्फ RNA प्रेजेंस होता है। और यही एक रीजन है कि ये हमारा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे मर जाता है, ठीक है, हवा के कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में आने पे मर जाता है। ये वायरसेस तभी डेवलप करेगा जब ये RNA पूरी तरह से DNA में कन्वर्ट होगा। ये वायरसेस तभी जीवित रह सकता है, तभी अपनी संख्या को बढ़ा सकता है जब ये RNA किस में कन्वर्ट होगा? DNA में कन्वर्ट होगा। ये DNA कहाँ पे कन्वर्ट होता है? एक ह्यूमन के बॉडी में, मतलब एक ब्लड में कन्वर्ट होता है। देखते हैं इट इज ए रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस समझ में आ गया? रेट्रो वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जिसमें सिर्फ RNA प्रेजेंस होता है। RNA प्रोटीन्स क्या होती है? प्रेजेंस होती है। इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं? ठीक है। अटैच द इम्यून सिस्टम, ये कहाँ पे अटैच होता है? अटैच द इम्यून सिस्टम। जो HIV है, HIV एक टाइप की रेट्रो वायरस है, ये कहाँ पे अटैक करती है? इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है। कहाँ पे अटैक करती है? सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम को अटैक करती है। और आपको पता है कि एक इंसान जो स्वस्थ रहता है वो किसका देन होता है? सिर्फ इम्यून सिस्टम का ही देन होता है। यही इम्यून सिस्टम होता है जो आपको डिफरेंट टाइप
कौन करता है? इम्यून सिस्टम करता है। लोग कहते हैं जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, लोग बैठिए, लोग कहते हैं जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है वो क्या करता है? वो बहुत जल्दी बीमार नहीं होता है। सुने हैं कि नहीं? जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है वो बहुत जल्दी बीमार नहीं होता है। और ये भी सुने होंगे अगर जो बार बार बीमार होता है, डॉक्टर कहते हैं अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करो। कहते हैं ना हेल्थी चीज को क्यों बोलते हैं? हेल्थी चीज खाइए। क्यों बोलते हैं हरी सब्जियां खाइए? क्यों बोलते हैं दाल प्रोटीन रिच सब्जियां खाइए? क्यों बोलते हैं मिल्क को पीजिए? क्यों बोलते हैं अंडे को खाइए, मांस मछलियों को खाइए? सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बोलते हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कराने के लिए बोलते हैं। क्यों मोमो पिज्जा बर्गर से आपको मना किया जाता है कि आप इस चीज को मत खाइए? क्योंकि वो चीजें आपके बॉडी में नुकसान कर सकती है, फैट बना सकती है, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करती हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए न्यूट्रिशंस रिच फूड्स खाइए, ठीक है? जैसे प्रोटीन्स हो गया, वसा हो गया, दूध हो गया, मिल्क हो गया, हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स, ऐसे सारी चीज का यूज करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आप जल्दी बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे या फिर कोई बैक्टीरिया वायरस आपको तुरंत अफेक्ट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? HIV इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम पर अटैक करती है। बचाने का काम इम्यून सिस्टम करता है और यही इम्यून सिस्टम आपका अफेक्टेड है किसके थ्रू? HIV से। तो आपको बहुत सारी बीमारियों होने के चांसेस होते हैं। बहुत सारी बीमारियां क्या होती है? होने के चांसेस होते हैं। और इसीलिए HIV वाले पर्सन छोटी छोटी वायरस बैक्टीरिया से हमेशा बीमार रहते हैं। जब वो बीमार ही रहेंगे तो चलेंगे क्या? समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? जब वो बीमार ही रहेंगे तो चलेंगे क्या? ठीक है? स्पेशली CD4+T लिम्फोसाइट्स। CD4+T लिम्फोसाइट ये क्या है? ये एक टाइप की रिसेप्टर है। क्या है? रिसेप्टर है। ये हमारा यहाँ से अफेक्ट इम्यून सिस्टम, लेकिन स्पेशली किस पे अफेक्ट करता है? जो मेरा CD4+T लिम्फोसाइट्स होते हैं उस पे अफेक्ट करता है। ठीक है? लीडिंग टू इम्यून डिफिशियंसी। और ये क्या कॉज करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को लो कर देता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहा है? इट इज ए रेट्रोवायरस अटैक द इम्यून सिस्टम। जो HIV होता है वो एक टाइप का रेट्रोवायरस होता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। स्पेशली कहाँ पे अटैक करता है? जो आपका CD4 रहता है, CD4+T लिम्फोसाइट्स रहता है, उसी पर अटैक करता है। बात समझ में आई? लीडिंग टू इम्यून डिफिशियंसी, और इसकी वजह से इम्यून डिफिशियंसी लो होती है। अब ये क्या है? CD4+T। हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत सारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। बात समझ में? T सेल्स, B सेल्स, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स, ऐसे बहुत सेल्स होती है। ठीक है? इस्नोफिल, बेसोफिल, ये सब पढ़ाए थे। इसमें से सबसे मेन क्या होता है? हमारी जो T लिम्फोसाइट्स होती है वो सबसे मेन होती है। और T लिम्फोसाइट्स में ही प्रेजेंस रहता है एक रिसेप्टर। ये हमारा मान लीजिए T लिम्फोसाइट्स है। ये कौन सी सेल्स है? T लिम्फोसाइट्स। इसी में एक रिसेप्टर प्रेजेंस रहता है ऐसे। इसी रिसेप्टर को किस नाम से जाना जा रहा है? CD4। CD4 उसी रिसेप्टर को क्या बोला जाता है? CD4। और जो आपका वायरस है ये क्या है? एक टाइप का एंटीजन है। जो HIV है ये क्या है? ये एंटीजन है। ठीक है? और यहाँ पे प्रेजेंस होता है एंटीबॉडी, ये आता है डायरेक्टली इन्हीं से क्या करता है? बाइंड कर देता है। ये जो रिसेप्टर होता है ये मतलब किसके लिए होता है? HIV को बाइंड करने के लिए होता है। मतलब इसमें कोई भी HIV वायरस आराम से बाइंड कर सकते हैं। हालांकि होता उसके लिए नहीं है, लेकिन HIV वायरस इस रिसेप्टर पर आसानी से बाइंड कर सकते हैं। अगर जैसे होता है ना कि बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, हमारा नहीं है, नहीं तुम हम पे नहीं बाइंड कर पाओगे, होता है ना? ये मना नहीं करेगा। अगर आ गया HIV तो बोलेगा हाँ आ जाओ, अपने साथ ले लेता है, मना नहीं करता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपका नाम क्या है? नीतू। डेली आया करिए, कॉल करनी पड़ती है। बताइए, आप लोग को पढ़ने के लिए, पहली बात तो सोचने वाली बात है, आप लोग को पढ़ने के लिए कॉल करना पड़ता है। हाँ मैडम जी सो रहे हैं। अरे यार ठीक है,
आप यहाँ से जाने के बाद भी तो सो सकती हैं। बताते हैं, ठीक है। इफ अंडरस्टैंड HIV इन्फेक्शन, ठीक है। प्रोग्रेस यहाँ पे पी रहेगा, प्रोग्रेस टू एड्स, ठीक है। HIV जो होता है ये हमारा टाइप 1 इन्फेक्शन अगर कंटिन्यू बना रहता है तो ये आगे चल के क्या कर लेता है, प्रोग्रेस एड्स में कन्वर्ट हो जाता है अगर इसका ट्रीटमेंट न हुआ तो। जैसे HIV एंटी रेट्रोवायरस अगर हम लोग नहीं खाएं तो ये हमारे आगे चल के क्या होता है, एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब एड्स में कन्वर्ट हुआ तो इंसान हर बीमारी से बीमार होता है। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अगर उसके बॉडी में तुरंत है तो उसको तुरंत अफेक्ट करेगी जब ये एड्स में कन्वर्ट होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये हमारे किसका फुल फॉर्म है, एड्स का है। एड्स किससे होता है, सुने हैं ना, एड्स किससे होता है, HIV से होता है। लेकिन जब HIV वायरस आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है तब जाके आपको एड्स होता है। शुरुआती में HIV वायरस ही रहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर HIV वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है, एड्स को नहीं कंट्रोल किया जाए। इसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट होता है, उस ट्रीटमेंट का नाम नहीं पता है, लेकिन HIV को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वेयर द बॉडी बिकम असेप्टेबल टू अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब ये कर रहा है अगर जहाँ पे इंसान को HIV हुआ, HIV से एड्स में कन्वर्ट हुआ, उसकी जो बॉडी होती है उसको कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम किसी वायरस से मतलब कोई वायरस बैक्टीरिया से लड़ ही नहीं पाता है, तो वहाँ पे उसकी बीमारी कैंसरस के शिकार हो जाती है। स्किन पे उसके डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आई? इसके बारे में कुछ देखते हैं। जो HIV वायरस होता है उसकी फैमिली कौन सी है, रेट्रोवायरिडी है। कौन सी फैमिली है, रेट्रोवायरिडी, ठीक है। जीनस की बात करें तो ये हमारा लेंटिवायरस है। कौन सा है, लेंटिवायरसेस है, ठीक है। जीनोम से की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। कौन सा, सिंगल स्ट्रैंड, मतलब इसमें सिर्फ RNA होता है। ये जो स्ट्रैंड दिख रही है ये हमारे DNA की नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है, सिंगल होती है, इसमें डबल नहीं पाए जाते, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इन लोब्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स GP 120 ये इसका प्रोटीन्स है। स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। अटैचमेंट टू GP 14 फ्यूजन करता है। ये GP 14, ये देखो ये जो रिसेप्टर है इसका फुल फॉर्म क्या है, GP 14, ठीक है, प्लस CD4 इसका फुल फॉर्म है GP 41CD4, इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये हमारा क्या है, रिसेप्टर है। क्या है, रिसेप्टर है। प्रेजेंस कहाँ पे होता है, हमारे T सेल पे प्रेजेंस होता है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका मेनली जो एंटीजन रहता है वो क्या रहता है, GP 120 रहता है। यही GP 120 ये हमारा क्या है, एंटीजन है। देखो ये हमारी क्या है, T सेल है। कहाँ पे, ये इतना बता दिए ना, ये यहाँ पे बताते हैं। देखो ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ये क्या, ह्यूमन बॉडी का ये क्या, इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम यहीं पे अटैच क्या, T सेल। अब इस T सेल के सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंस है, एंटीबॉडी प्रेजेंस है। उसका नाम क्या है, GP 41CD4 एंटीबॉडी है। इसको हम लोग रिसेप्टर के नाम से जान सकते हैं। क्या है, रिसेप्टर है। बात समझ में आई? आगे हमारा हेट्रोवायरस है। क्या है, हेट्रोवायरस। इसमें एक एंटीजन है। क्या है, एंटीजन है। इसका जो प्रोटीन्स होता है, जो हमारे जो एक ह्यूमन प्रोटीन से बाइंड करता है
वो कौन सा एंटीजन है भाई, बताओ जी, मिटा दिया था जी, लिखे हो, बताओ नाम बताओ। जीपी 120, जीपी 120 यही प्रोटीन है। जैसे हेट्रोवायरस एक ह्यूमन बॉडी के ब्लड में जाता है, कहाँ पे जाता है, ब्लड में। अब ब्लड में ही हमारी क्या रहती है, WBC, ब्लड में क्या रहती है, WBC। और जो टी सेल है ये हमारा WBC का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब यही टी सेल होता है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने का काम करता है। जब WBC हमारे बीमारी को बचाता है, लेकिन WBC में प्रेजेंट जो टी सेल होते हैं वो मदद करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यही टी सेल अगर ना रहे आपकी बॉडी में तो आप बीमारियों से नहीं लड़ पाएंगे। यही टी सेल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ये आपका ऑटोमेटिक होता रहता है अगर आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब इसका जो एंटीजन है वो जाके अपने इसी रिसेप्टर पे बाइंड कर देता है। जब इसी रिसेप्टर पर बाइंड करता है तो ये दोनों एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाते हैं। जब फ्यूज होते हैं तो क्या, जब फ्यूज होते हैं, जब मतलब एक दूसरे में जब ये जुड़ जाते हैं तो ये जो हेट्रोवायरस होता है एक प्रोटीन्स देता है। क्या देता है, एक प्रोटीन्स देता है या फिर एक एंजाइम सीक्रेट करता है। वो कौन सी एंजाइम है बताओ, रिजर्व ट्रांसपेप्टाइडेज, ट्रांसक्रिप्टेज, क्रिप्टेज, आगे रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, प्रोटीएज। ये एंजाइम कौन देता है, वायरसेस देता है। ये एंजाइम जैसे इसको देता है, अब ये दोनों जो आपस में फ्यूज है उसका डीएनए आरएनए, इसका आरएनए मिलकर क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। क्या बना देता है, डीएनए। अब इस डीएनए से ये वायरसेस अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। पहले तो खुद ग्रोथ करेगा, फिर अपने से 1 से 2 वायरस करेगा, फिर वो वायरसेस में भी ये एंजाइम रहेगी, फिर वो हमारे टी सेल से फ्यूजन करेंगे। ऐसे ऐसे करके अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं। अब जो आप दवा खाते, जो दवा दिया जाता है, जो HIV में जो दवा चलती है, एंटी रेट्रोवायरस की जो दवा चलती है, वो इसी एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करती है। देखो अगर ये ना लिख दे, ये ना लिख दे तो फ्यूज का फ्यूज ही रहेगा, आगे डीएनए नहीं बनेगा, क्योंकि डीएनए बनाने का काम कौन कर रहा है, यही एंजाइम ही कर रही है। अब जो दवा आप खाते हो इसी एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। इसी एंजाइम को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, मतलब उसके सिक्रीशन को बंद कर देती है। अब यहाँ पे क्या होता है, डीएनए नहीं बनता, आरएनए का आरएनए रहता है, डीएनए नहीं बनता है। ये वायरस आपके ब्लड में सर्वाइव तो कर पाते हैं लेकिन अपनी संख्या को नहीं बढ़ाते हैं, वो स्टॉप ही रहते हैं और उसी को क्या कहता है, बचाव। अगर इसका संख्या ज्यादा में बढ़ा, ये HIV का संख्या ज्यादा में बढ़ गया आपके बॉडी में, वो X में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? HIV वाले बंदे अगर दवा खा रहे हैं वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बात समझ में? वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, हमारे और आपकी तरह रह सकते हैं, लेकिन उनका ब्लड अगर दूसरे पर्सन में गया तो दूसरा वाला पर्सन भी HIV से पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? नॉर्मल लाइफ तो जी सकते हैं लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दवा नागा हुआ, एक सिम्टम, एक मतलब सिस्टमैटिक वे से खाना पड़ता है इस दवा को। नागा नहीं करना है, जैसे गैप नहीं करना है। अगर गैप कर दी तो फिर से एंजाइम बनने लगेगी। ये भाई एंजाइम को बनने के प्रोसेस को नहीं रोका है, वो एंजाइम को सिर्फ जो बाइंड कर रही है और जो डीएनए से प्रोटीन्स बना रही है उसको रोका है। बात समझ में आई? इसके एक्शन को रोका है, एंजाइम को बनने से नहीं रोका है। ऑलरेडी हमारे एंजाइम बनाता है, बना जो वायरसेस है, HIV वायरस एंजाइम बना रहा है। जैसे दवा नागा करती है और तुरंत फिर ये एंजाइम निकलकर जाकर वो जो फ्यूजन होता है उसको आरएनए में, डीएनए में कन्वर्ट कर देती है, फिर वो कंटिन्यू अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जो दवा होती है इसी पे काम करती है और इसको सिर्फ क्योर किया जा सकता है, पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। इतनी बात समझ में आई? देखो ट्रांसमिशन की बात, ट्रांसमिशन मतलब होता है कि किससे किससे फैल रहा है, किस चीज से फैलता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, जब अनप्रोटेक्टेबल सेक्स होता है। जैसे अगर किसी एक
या फिर HIV है, तो उससे अगर अनप्रोटेक्टेबल सेक्स हो रहा है तो फैल सकता है। तब एक से दोनों में हो सकता है। दूसरा ब्लड से, किससे फैलता है? ब्लड से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है। कंटामिनेटेड नीडल, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन, कंटामिनेटेड नीडल, आपको कोई भी नीडल हो सकती है, कोई भी नीडल हो सकती है। आपके जो होते हैं ना टैटू के भी नीडल्स होती है, ब्लड को निकालने वाला नीडल्स होता है, जो वो एक छोटा सा पिन आता है जो ऐसे कर देते हैं, उसका भी पिन गलती से आपको लग गया तो भी हो जाएगा। अगर उसके ब्लड का कांटेक्ट आपके ब्लड के कांटेक्ट से मिला तो तुरंत HIV, तुरंत क्या हुआ? HIV। तब उसको कोई मतलब उसको कोई मार ही नहीं सकता, इतना ताकतवर होता है। कंटामिनेशन नीडल से होता है, बच के रहना चाहिए। जो जाते हैं फैशन में टैटू बना दो, टैटू बनाता रहे, कैसे टैटू बनवा दो? जो बनाया है उसके वो तो उसके पास तो सबका डाटा है नहीं ना, ऐसे ही तो फैलता है। इसके अलावा जो ब्लड होता है, ब्लड जो दाढ़ी बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं ना, अगर पॉजिटिव है, वो ब्लड बना रहा है, दाढ़ी ऐसे बना रहा है, उसका ब्लड अगर आप उसमें ब्लड लग गया, कटता पिटता तो है, ब्लड लग गया, अब आप भी ऐसे कर रहे हैं, आप बताइए, अब आपको भी अगर कट गया, उसका पहले से उस ब्लड में सीमन है, वही सीमन आपको भी चला जाएगा, आप तुरंत हो जाएंगे। बात समझ में आई? मतलब ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना है, बस बात खत्म। आप रहिए कांटेक्ट में, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना। नाखून काटते समय नाखून काट रहे हैं, कोई भी है काट रहा है नाखून, उसका थोड़ा सा लग गया फिर नौकर भी दे दे। एक नौकर भी सब यूज करते हैं, एक घर में एक परिवार में एक ही, ऐसा नहीं हो तुम्हारा वो तुम्हारा वो तुम्हारा, सब यूज करते हैं। मान लो गलती से वो किसी का है, वो नाखून काटे, उसका ब्लड उसमें लगा, आप भी जाकर काट रहे हैं, अगर उसका ब्लड आप में गया तो आप तुरंत पॉजिटिव हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो जहाँ पे ब्लड के कांटेक्ट की उम्मीद ज्यादा रहते हैं, दो बच्चे जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल किसके पास है और किसके पास है? बड़े तो जहाँ पे ब्लड के कांटेक्ट, जहाँ पे ब्लड के कांटेक्ट होते हैं वहाँ से फैलने का चांस ज़्यादा रहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और HIV वाले बंदे को आप लोग एक गलत नज़रिए से नहीं देखेंगे, उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। एक जेनेटिक वाला तो हम लिखे नहीं किए, अच्छा हाँ यहाँ पे लिखा है वर्टिकल जो होता है ये जेनेटिक बीमारी होती है। अगर किसी मदर को या फिर फादर को HIV है तो उससे आने वाले बच्चों में भी HIV का वायरस होगा, उससे आने वाले बच्चे में भी HIV का वायरस होगा। लेकिन अगर वो दवा खा रहे हैं तो इस चीज से प्रोटेक्शन मिल सकता है। अगर वो दवा खा रहे हैं तो इस चीज से प्रोटेक्शन मिल सकता है। जो जेनेटिक चीज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर जो होता है ना प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, भाई अब वहाँ पे बहुत सारी डिलीवरी होती है, कोई बताएगा नहीं कि हमको HIV है, कोई ऐसा तो नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है भाई? उसको सब गलत नजरिए से देखने ही लगते हैं, जरूर फ्रॉड हो। अरे यार क्यों फ्रॉड होगी? यहाँ पे फैलने को बहुत सारा रीजन है। हो सके उसके मम्मी पापा को हो तब उसको होगा, हो सके उसके पापा दाढ़ी वाड़ी सब बनाते हैं, जहाँ पे बनाए, जहाँ पे गए हो दाढ़ी बनाने के लिए वो आदमी ने उसको बनाया, फिर वो वही ब्लड यूज करते हैं। हो सके इंजेक्शन से हो गया हो सके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो गया। रीजन बहुत है फैलने का, सिर्फ ठीक है, लेकिन नजरियों को बदल दिया है आप लोग, ठीक है। इसीलिए HIV वाले पेशेंट छुपे रहते हैं, सामने नहीं आते हैं, क्योंकि उसको सब लोग गलत नजरिए से देखते हैं। मैं ये रियल बात बता रही हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही थी, एक HIV वाला पेशेंट आया था, ठीक है। वो पता है डॉक्टर साहब को लेकर गया मतलब कोने में, बोला कि हमको HIV का होगा, ठीक है। पता है उसका कितना रुपया लिए थे? 15 से 2000 तक उसका रुपया लिए है चेकअप करवाने का। इसके बाद जब वो गया है ना तो क्या बोले थे? पक्का ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। अरे यार मतलब कि उसको HIV है, उसको HIV हुआ, उसके HIV से आप उसको उसका करेक्टर जज कर रहे हैं। सोचिए आप तो डॉक्टर है ना, आप उसका करेक्टर जज करेंगे तो गलत बात है ना, क्योंकि फैलने का तो रीजन बहुत सारा है, कुछ भी हो सकता है इसमें से, वो भी है, लेकिन 100% हम ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ इसी से होता है, और सारे रीजन से हो सकते हैं ना। तो एक चीज़ से हम किसी के करेक्टर का आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, बात समझ में आई? आगे देखते हैं। फिर इसके बाद क्या, मदर को अगर मदर में से फादर को पेरेंट्स को हुआ है, उससे आने वाले बच्चे अगर हो रहे हैं तो उनको भी होगा। लेकिन अगर पेरेंट्स दवा खा रही है, HIV वायरस को कंट्रोल में की है, तो आने वाले बच्चों में नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? अगर दवा खा रही है तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि 80% होता है कि ना हो। बात समझ में आया कि नहीं यार? फिर इसके बाद क्या है, रेयर केस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हार्ट फेल हुआ, रे भाई दूसरे वाले पेशेंट को दवा लगा दो, हो जाएगा। ठीक है, कोई भी किडनी दूसरे का लगा दिए, हो जाएगा। कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब क्या होता है, जब आपका ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो वहां पे आप दूसरे किसी का ऑर्गन लाके लगाते हैं। तो जिसका ऑर्गन आप लगा रहे हैं, अगर वो पर्सन पहले से HIV है तो आप भी HIV के पेशेंट हो। बात समझ में आया? फिर इसके बाद ऑक्यूपेशंस वही है। ठीक है, फिर डायग्नोसिस की बात करें तो इसको पता करने के लिए एक एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होते हैं। एक तो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है, जैसे आप ब्लड को निकालें, ठीक है, 2 बूंद करके। प्रेगनेंसी किट आप सब लोग देखे होंगे, प्रेगनेंसी किट सब देखे होंगे। टाइफाइड की किट सब लोग देखे होंगे, टाइफाइड की जो किट होती है सब लोग देखे हैं, देखो कि नहीं? टाइफाइड उसमें भी क्या करते हैं, 2 से 3 बूंद ब्लड को निकाल के उसी में डाल देते हैं, इससे पता चलता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? तो किट से होता है। उसके अलावा एलिसा टेस्ट होता है, रैपिड डायग्नोस्टिक होता है, वही ब्लड वगैरह से एंटीजन एंटीबॉडी के फ्यूजन को देखते हैं। इसमें किसको देखते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी के फ्यूजन को देखते हैं, तो उसे से आइडेंटिफाई लगा दिए जाते हैं कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले मतलब ये आपके बॉडी में फैलता कैसे है, अटैचमेंट। ठीक है, GP120 बाइंड करता है किससे? CD4। मतलब ये क्या था, कोसी था ना, CD4। ये हमारा क्या है? ये हमारा एंटीजन है। किसका एंटीजन है? वायरस का एंटीजन है। और जो CD4 है ये हमारा रिसेप्टर है। किसका रिसेप्टर है? टी सेल का रिसेप्टर है। अब एक वायरस का एंटीजन इसी वाले रिसेप्टर से आके बाइंड कर देता है और क्या बनाता है? को रिसेप्टर बना देता है। क्या बनाता है? को रिसेप्टर। कहां पे? होस्ट टी सेल में बनाता है। होस्ट मतलब होता है एक हम लोग जो हम इंसान होते हैं, उसके टी सेल में बना देता है। ठीक है, फिर इसके बाद रिजर्वायर है क्या? रिजर्व ट्रांसफ्यूजन। जो वायरसेस होता है, वायरसेस में जो RNA होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसमें? DNA में। वायरसेस में जो RNA होते हैं वो क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं किससे? DNA में। ठीक है, रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किसके थ्रू होते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अभी हमने जो यहाँ पे आपको एंजाइम का बताया था, ये एंजाइम मदद करती है RNA को DNA में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आया? एक मिनट। RNA को DNA में कन्वर्ट करने में मदद करती है। फिर इंटीग्रेट होता है, वायरसेस DNA, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं इसमें होस्ट सेल के जीनोम्स में इंटीग्रेट करते हैं, मतलब मिलकर अपनी संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं। असेंबली बनती है। ठीक है, वायरस प्रोटीन्स एंड RNA एक साथ ऑक्यूपाई होकर एक न्यू वायरसेस का निर्माण। अब वो न्यू वायरसेस फिर यही प्रक्रिया करेगा और फिर उसका जो GP120 एंटीजन है वो फिर हमारे टी सेल्स के रिसेप्टर से CD4 रिसेप्टर से बाइंड करेगा। फिर वो दोनों ऑक्यूपाई होंगे। फिर वायरसेस अपने अंदर से एक एंजाइम को छोड़ेगा जिसको हम लोग रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीएज बोलते हैं। ये एंजाइम जैसे वायरसेस छोड़ता है तो वायरसेस का RNA किस में कन्वर्ट हो जाता है? DNA में। ऑक्यूपाई करते हैं, फिर DNA इंटीग्रेट होता है। किसके थ्रू इंटीग्रेट होता है? जीनोम्स के थ्रू इंटीग्रेट होता है, मतलब एक होस्ट सेल में। फिर वहां से एक नया वायरसेस बनते हैं। ठीक है, फिर वो वायरसेस ऐसे ऐसे करके अपनी संख्या को आपके बॉडी में बढ़ाते हैं। तब डॉक्टर एक दवा देता है, वो दवा इसी एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक करने का काम करती है। ये एंजाइम नहीं बनेगी तो RNA से DNA नहीं बनेगा, हमारे ग्रोथ ही नहीं होगी वायरस की। ठीक है, लेकिन वायरसेस पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं। अब कुछ माइट है, कुछ माइट की बात करें। माइट
अफवाह। माइट मतलब क्या होता है? अफवाह। जैसे HIV डज नॉट स्प्रेड बाय द हैंडशेक एंड द हग। HIV जो होते हैं HIV पेशेंट बड़े दूर भागते हैं। आप मत भागिए, नॉर्मल बात करिए, खाना पीना बनाइए, खाइए, सब कुछ करिए। जब किससे बचना है? किससे बचना है? उसके ब्लड और सीरम से बचना है, उसके सलाइवा से बचना है। ठीक है, इस सबसे बच रहिएगा। सलाइवा से नहीं होता है लेकिन बच के रहेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, जो HIV होता है और डज नॉट मतलब कि वो स्प्रेड नहीं करता है, नहीं फैलता है। कब? किसी से HIV पेशेंट से हाथ मिलाने पर, उसको गले लगाने पर नहीं फैलता है, उससे बातचीत करने पर HIV नहीं फैलती है। ठीक है, HIV डज नॉट स्प्रेड बाय द कफिंग या फिर स्नीजिंग। कफिंग मतलब होता है खांसना, स्नीजिंग मतलब होता है छींकना। HIV खांसी से और छींक से भी नहीं फैलती। अगर एक बंदा है ऐसे, मतलब मान लीजिए हमारे पास दो बंदी है या फिर बंदा है, उसको HIV है, वो खांस दिया, अब बोलेंगे हम भी पॉजिटिव, ना हम पॉजिटिव नहीं होंगे। या फिर वो छींक दिया, वो मैडम जी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि HIV साफ साफ लिखा है कि ये खांसने, छींकने, पास में रहने, साथ में खाना खाने, साथ में घूमने, हाथ मिलाने, गले मिलने से नहीं फैलता है। यहाँ तक कि कपड़े शेयरिंग करने से भी नहीं फैलता है। बात समझ में आया? HIV does not spread by the sharing food or drinking। मतलब जो HIV होता है ये एक दूसरे को फूड शेयर करने से, एक दूसरे को ड्रिंक शेयर करने से, पीना खाने पीने की जो सामान होती है उसको शेयरिंग करने से भी नहीं फैलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद क्या है? HIV does not only for the immoral people। immoral people होते हैं अशुद्ध, जो गंदे से रहते हैं, जिसको गंदे रहते नहीं उसको गंदा बनाया गया है। आपके असुर जो होते हैं, जो गंदे पीपल से बोलते हैं कि HIV जो होते हैं गंदे लोग से फैलता है, लेकिन ये बात भी क्या है? गलत है। HIV गंदे लोग से नहीं फैलता है। एक स्वस्थ इंसान को भी HIV हो सकता है, एक साफ सुथरे इंसान को भी HIV हो सकता है। बात समझ में आई? और देखो HIV डज नॉट मीन इमीडिएटली एड्स। HIV का मतलब तुरंत एड्स नहीं होता है, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही। HIV से तुरंत आपको एड्स नहीं होता है, उसको एड्स में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम ईयर्स लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? ईयर्स लग जाते हैं। अगर आप मतलब किसी को HIV है, अगर वो दवा नहीं ले रहा है तो 1 साल में HIV आपका एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने साल में? 1 साल में HIV आपका मतलब ईयर्स में HIV आपका एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप दवा ले रही हैं तो वो फिर 1 साल में कन्वर्ट नहीं होगा, HIV का HIV ही रहेगा। एड्स में जब कन्वर्ट होगा तब आपको दिक्कत होगी, तब आप छोटी छोटी बीमारियों से परेशान रहेंगी। आपको TB, छोटी सी बीमारियों से, कैंसर, TB, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी। आप HIV से बाद में बीमारियों से सबसे पहले मर जाएंगे। बात समझ में आई? ये इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से लो कर देता है। इतनी बात समझ में आई सबको? HIV क्या है समझ में आया? HIV वाले पर्सन को गलत नजरिए से देखेंगे। और अपने सामने के केस, अभी कल हुआ था मेरे साथ ये घटना, तब हम बोले हैं। ठीक है, अब भाई ऐसे जा ही रहे थे, मतलब मिल गई थी दोस्त यार, वो ना मेरे साथ मतलब 1 साल से रह रही थी, 1 साल से रह रही थी और कभी नहीं बताई कि मेरे को HIV। एक्चुअली बात क्या थी कि हम कल उसके रूम पे गए थे, ठीक है, वो रखी थी ये दवा और हम बनाए थे इसी दवा पे वीडियो। इसी दवा पे क्या बनाए थे? वीडियो बनाए थे। तो वो होते हैं ना छोटा छोटा वीडियो हम लोग को बनाते रहते हैं। हम उसका रवैया देखे ना, हम तुरंत समझ गए। हम बोले ये कौन खाता है? तो बोले कि हमको नहीं पता चलेगा। और उसको लगा कि हमको नहीं पता चलेगा। हम बोले कौन खाता है जी? करिए कि हम खाते, मेरे गर्दन में अभी दर्द होता तो हम खाते। कर दिए गूगल, हम तुरंत स्कैन किए और मुझे बताओ ये तो HIV का। बोले हम तुमको बताना चाहें लेकिन हमको डर लग रहा था कि तुम मेरा साथ छोड़ दो। ऐसा बोली यार, मतलब कि रोने लगी, इतना रो रही थी पकड़ कर कि हमको डर लगा कि तुम मेरा साथ छोड़ोगी। हम बोले अच्छा बताओ, हमारा भी हम वहाँ पे भी थोड़े डगमगा गए। हम पूछे अच्छा बताओ पहला किससे है? बोले कि रीजन नहीं बताई।
बोलेगी मम्मी बात कर दे नहीं तो हमको छोड़ देगी। बात समझ में आया? हम जब बात किए ना तो उसकी मम्मी कह रही है जेनेटिक है। क्या है? जेनेटिक है। दंड किसको मिल रहा है? बच्चे को मिल रहा है ना। मतलब वो किसको किसको बताते थे? अभी हमने पूछी तुम बताई नहीं यार, क्यों बताए हो? क्यों बताए? वो बताते फिर, और मम्मी पापा को भी तो केयर करना चाहिए थोड़ा सा। एक बताना अच्छी बात है, लेकिन ये जो झूठ नपाट बोल के सब लोग शादी करवाते हैं ये गलत है। आपके बच्चे को एड्स है या फिर HIV है तो आप आने वाली जो जिससे शादी हो रही है या फिर जिससे शादी होने वाली है, लड़की हो या लड़का, उससे बताएंगे वो भी तो होगा। ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है, दोनों कपल्स आपस में हो जाएंगे। लेकिन आने वाली जो बच्चियाँ हैं, जो उससे बच्ची आ रही तो यार जिंदगी बर्बाद हो जाती है उसकी। मतलब उसको हो रहा है आगे, मतलब उसको एक तकलीफ अलग से जिंदगी भर के लिए मिल गई कि हमारे साथ कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहता है। हमको लगा कि हम तुमको भी बता देंगे तो तुम भी छोड़ के चले जाओगे। तो हमको इसके बारे में पता था कैसे फैलता है, क्या होता है। हम बोले हम जैसे थे तुम्हारे साथ वैसे ही रहेंगे, हमारा बिहेवियर तुम्हारे प्रति कभी नहीं चेंज होगा। जैसे खाना खाते थे, घूमने जाते थे, पास में बैठते थे, पास में सोते थे, सब कुछ होगा। हमारा बिहेवियर तुम्हारे साथ कभी भी नहीं चेंज होगा। लेकिन तुम भी एक बात याद रखना और हम भी एक बात याद रखेंगे, बस ब्लड के कॉन्टेक्ट से बचा के रखना हमको, वो नहीं ठीक है, नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो हम तुमको बता देंगे। उसका दवा नहीं मिलता है, दवा चल रही है। HIV जो दवा चल रही है, मतलब वो इसी वाले जो एंजाइम है ना, इसी को ब्लॉक करने का काम करता है। पूरी तरह से HIV ठीक नहीं है, वो पूरी तरह से तो खत्म नहीं होता है ना, रहता है हमेशा। हाँ रहता है, वो खत्म नहीं होता। इसीलिए ना अब बताओ, अब उसके घर वाले झूठ बोलकर जहाँ पे शादी करवा देंगे, वो जो लड़का है उसको भी तो होगा ना। ऐसे ही तो फैलता है ना, जो झूठ नपाट बोलते हैं फैलता है। तो लड़कियाँ बेसिकली, लड़के और लड़कियाँ, जो बायोडाटा आता है ना, बायोडाटा शादी करने के लिए, तुम लोग भी अपना एक बायोडाटा में मांगना क्या, एक HIV का रिपोर्ट दे देंगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और आप लोग भी एक HIV का रिपोर्ट अगर आप मांगेंगे तो वो भी मांगेगा। शादी करने से पहले ये जरूर इंक्लूड करिएगा HIV का रिपोर्ट देने से, ठीक है। ये बीमारी है यार, किसी को भी हो सकती है और छुपाते सब बहुत। झूठ नपाट बोल के शादी करवा देते, ये बहुत गंदी चीज़ है, नहीं करवाना चाहिए ना। आने वाली लाइफ में यार किसका भविष्य गंदा हो रहा है, उससे बच्ची आ रही है, उसका गंदा, फिर उसका झूठ बोल के कहीं और, झूठ बोल के कहीं और, ऐसे तो सबको फैल रहा है। तो एक चीज जरूर शादी में बायोडाटा में एक चीज इंक्लूड कर लीजिएगा, सैलरी मत पूछिएगा, ठीक है, सूरत मत देखिएगा, लेकिन एड्स वाला HIV वाला जरूर देखिए। मैम तुम पूरी तरह से नहीं सही। हाँ तुम पूरी तरह बाबू, ब्लड में तो हो जाता है तो खत्म ही नहीं होता, कभी नहीं खत्म होता। वो सर्वाइव आपके ब्लड में ही करता है, इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि उसको कोई भी चीज मार ही नहीं सकती है। मैम और सब बहुत लोग बोलते हैं ना, जैसे पसीना से भी होता है, तो वो HIV का सीरियस होता है कि थर्ड में होता है? जब एड्स होता है, जब एड्स का एक लोग थे ना, उनका था तो सीरियस में थे ना, तो वो सर बोलते थे छूना तो प्लस पॉइंट के, बल्कि उनकी वाइफ को थोड़ा अजीब लगता था, बल्कि हम जल्दी करते नहीं थे। लेकिन हो जाता है, पता चलने के बाद एक घृणा मन में आ जाती है, ऐसा आ जाता है। तो हम लगाते थे, बस उनके ब्लड से कभी कंटेक्ट नहीं हुआ हम लोग का। हम लोग हम ग्लव्स करते कि उनकी वाइफ को कुछ अजीब न लगे। वो कहती थी कि अब जिसको है ना बहुत खास, मतलब जान बसती है एक दूसरे में, हमारी और उसकी। फिर भी नहीं छोड़ेंगे, फ्रेंड है यार, फ्रेंड को कैसे छोड़ सकते हैं। हाँ थोड़ा सा लग गया था डर हमको भी, हम भी घबरा गए थे, हम भी तुरंत हॉस्पिटल आ गए थे कुछ देर के लिए। नहीं पहले तुम मेरा चेक करो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मतलब हम भी घबरा गए थे यार। होता क्या है ना, अब कभी कभार उसके रूम पे जाते थे तो हंसी मजाक तो होता रहता है, उसके भी कंगीन कटनी और घटनी जो होता था, हम भी 3 बच्चे बच जाते रहते थे, साथ में खाते। एक केसेस हम उसके साथ ये देखे थे, हम लोग गए रूम पे और चिकन बन रहा था, और चिकन को ना काटना पड़ रहा था ऐसा। हम बोले तुम चिकन बनाओ मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम कोल्ड लेकर गए हैं, तो वो चिकन काट रही थी तो उसके ना एक ब्लड निकल गया, लेकिन वो चिकन में नहीं गया था, वो पूरा चिकन ही फेंक दी थी। हम आप उसको डांटने भी लगे, अरे ये बेवकूफ़, उसमें गया नहीं, ब्लडवा नहीं गया। अरे गया भी तो धो तो या बच, उसमें देखो ढेर सारा ब्लड लगा है।
कटरी नहीं, हम तुमको दूसरा वाला चिकन मंगाते, तुम दूसरा खाओ, इसको फेंक दे पूरा, बिंदी को डाल दे। पता था इसीलिए आपको तब बताया। बाद में अब मेरे को समझ में आ रहा था कि नहीं वो एक प्रोटेक्शन